जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। भारतीय थल सेना अपने T-90 मेन बैटल टैंक को डिजिटल बैलिस्टिक कंप्यूटर और ऑटोमेटिक टारगेट ट्रैकर के साथ लैस करने जा रही है और इससे भारतीय थल सेना की जो रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी है वो काफी शक्तिशाली होगी। तो पूरी न्यूज है क्या, उसको हम आज के सेशन में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय थल सेना के पास वैरायटीज ऑफ टैंक हैं, जिसमें अगर हम मेन बैटल टैंक्स देखें तो T-90, T-72 है। और T-90 की जो आपकी टैंक्स हैं उसमें किस प्रकार से मॉडर्नाइजेशन लाया जा सके, इस पर हमारी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और हमारी सेना कार्य कर रही है। तो इसलिए इसमें आपके डिजिटल बैलिस्टिक कंप्यूटर ऑटोमेटिक टारगेट ट्रैकर को लगाया जाएगा, जिससे कि दिन या रात किसी भी आपकी विषम से विषम परिस्थितियों में इस टैंक का संचालन हमारे क्रू मेंबर्स के द्वारा किया जा सके। तो अभी एक्सेप्टेंस ऑफ जो नेसेसिटीज है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा अप्रूवल दे दिया गया और इसका जो आउटसेट का प्रोक्यूरमेंट प्रोसीजर है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। इसमें मेनली हमारे 2 टैंक शामिल हैं, पहला T-90 और दूसरा आपका T-70। एक भीष्म, एक आपकी अजय टैंक है। इन दोनों को ही रशिया में आपका मैन्युफैक्चर किया गया था। भारतीय सेनाएं इसका उपयोग करती हैं और अपने अनुसार इसका मॉडर्नाइजेशन कर रही हैं। तो डिजिटल बैलिस्टिक कंप्यूटर और ऑटोमेटिक टारगेट ट्रैकर जब इसमें लगेगा तो इससे हमारे जो क्रू मेंबर्स रहेंगे वो किसी भी परिस्थिति में दुश्मन की सही लोकेशन पता कर पाएंगे जीपीएस के द्वारा और अपने टारगेट में उनको ट्रैक करके उस पर जैसे नाग या फिर अमोघ जैसी हमारी जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है उसको फायर कर पाएंगे। तो काफी बेहतरीन निर्णय भारतीय सेना का है और इसमें कहा गया है कि approximately 475 additional T-90 tanks are being developed and the Indian Army reportedly has up to 1200 of them in service। 475 को आपका डेवलप कर लिया गया है और 1200 आपके सर्विस में है। तो जिस प्रकार से लगभग 1500-1600 हमारे पास इस प्रकार के टैंक रहेंगे और अगर हम सभी पूरी टैंक्स को मॉडर्नाइज कर लेंगे तो हमारी रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी के लिए काफी आपका बेहतर कार्य रहेगा। तो 1200 टैंक साथ हम इसको रीफर्निश्ड आपका कर रहे हैं। साथ ही साथ इसमें इंडियन आर्मी चाह रही कि T-90 टैंक्स में हम बेटर साइट टू स्पॉट एनिमी का दे सकें, जिससे कि जो उसमें क्रू कमांडर्स रहते हैं वो एनिमी की लोकेशन सही तरीके से देख सकें। अगर हम भारत में टैंक्स की बात करते हैं तो मेनली 95% टैंक्स आपके रशियन ओरिजिन के हैं। अगर हम लार्सन एंड टुब्रो या फिर रशियन का देख लें, K9 वज्र है, जिसको अभी भारत में ऐसे K9 वज्र के 100 टैंक्स भारत में ही बनाए जाएंगे। और भारतीय सेनाएं मेनली DRDO हमारी लाइट वेटेड टैंक जिसका नाम जोरावर है उस पर वर्क कर रही है कि किस प्रकार से हम लाइट वेटेड टैंक का निर्माण कर सकें जो कि हाई एल्टीट्यूड एरियाज यानी कि लेह लद्दाख की तरफ डिप्लॉय हम कर सकें। और अगर चाइना से किसी भी प्रकार का युद्ध हो या फिर ऐसी विषम परिस्थिति उत्पन्न हो तो उसको हम आसानी से वहां पर डिप्लॉय करके अपने ऑपरेशंस को कर सकें। T-90 जो टैंक है एक हैवी आपका टैंक रहता है जिसके मूविंग टारगेट में इंगेजमेंट करने की जो फैसिलिटी है काफी एक्यूरेट रहा करती है। और कई आपके गेम्स होते हैं जैसे कि जैपड एक्सरसाइज हो जाती है, इंद्र एक्सरसाइज होती है, तो उसमें हमारा ये T-90 टैंक, T-70 टैंक आपका पार्टिसिपेट किया भी करता है और काफी बेहतरीन रिजल्ट भी ये प्रोवाइड करता है। किसी भी टैंक की खासियत ये होती है कि वो पर मिनट कितने राउंड्स फायर करेगा, दूसरा उसमें स्टेबिलिटी क्या है और तीसरा उसमें प्रीसीजन क्या है। तो 3 चीजें मेन देखी जाती हैं और दुश्मन के हमले से वो अपने आप को कैसे तेजी से बचा सकता है और उसकी रेंजेस क्या है। 1965, 1971 के युद्धों में हमने देखा था कि टैंक्स की उपयोगिता सबसे अधिक थी और भारत को भी चाहिए कि भारत अपने दोनों फ्रंट पर लड़ने के लिए अपने टैंक्स को काफी पावरफुल आपका करता चला जाए। The tank's existing analog computer is being replaced with a digital one to eliminate the possibility of prejudice and human mistake। कभी कभी होता है ना कि युद्ध में काफी गर्मा गर्मी रहती है, जल्दी से आपको टास्क करना पड़ता है और उसमें अगर कुछ ह्यूमन एरर हो जाए तो आपका टारगेट मिस हो जाएगा। लेकिन इस प्रकार की जो टेक्नोलॉजी उसमें लगाने वाली है हमारी सेनाएं, उससे जो ह्यूमन एरर को हटाया जा सकेगा और हम काफी बेहतर तरीके से इसको कर पाएंगे। द इंडियन आर्मी ऑल्सो यूजेस ओवर 2400 T-70 टैंक्स। T-90 के लगभग 1600 हो जाएंगे और हमारे पास T-72 के 2400 के टैंक्स हैं
जिसमें ATT और DBC यानी कि डिजिटल बैलिस्टिक कंप्यूटर और ऑटोमेटिक टारगेट ट्रैकर को आपका लगाया जाएगा T90 के साथ। तो इस प्रकार की हमारी सेनाएं काफी शक्तिशाली होंगी और अपने आप को मॉडर्नाइज कर पाएंगी। T72 के जो टैंक्स हैं उनको जो है ग्रेजुअली 1700 टैंक्स को रिप्लेस करके फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल्स आपके बनाए जाएंगे। और फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल कुछ आपके इस प्रकार से दिखेंगे, मेनली जो राइट हैंड साइड वाला है उस प्रकार से दिखेगा और काफी लाइट वेटेड रहेंगे, फास्ट मूविंग व्हीकल्स रहेंगे और इसमें हर ऐसे आपकी टेक्नोलॉजी रहेगी जो इसको आपके बायोकेमिकल हथियारों से और केमिकल हथियारों से आपको सुरक्षा प्रोवाइड करेगी। तो ये जो FRCV की टेक्नोलॉजी है इसको काफी डिमांड में है और काफी बेहतरीन तरीके से हम इसमें आगे भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी हम लाइट वेटेड टैंक जोरावर बनाते जा रहे हैं। अगर T90 मेन बैटल टैंक अगर भारत देखे तो इसमें आपका जो ऑब्जेक्ट रहता है 188 का रहता है। ये मेन बैटल टैंक है आपका, इसकी लेंथ 6.86 मीटर की, लगभग 7 मीटर की। इसमें लेंथ विथ गन 9.53 मीटर की आ जाती है। हाइट इसकी 2.23 मीटर की है। साथ ही साथ इसकी जो रेंजेस रहती है 550 किलोमीटर, यानी कि एक बार इसमें आप डीजल डाल दीजिए 550 किलोमीटर तक आसानी से ये जा सकता है। और इसमें टोटल 3 क्रू मेंबर्स इसमें काम करते हैं। तो काफी बेहतरीन टैंक है भारत का, जिसको रशिया ने दिया और भारत इसकी जो है मॉडर्नाइजेशन करता जा रहा है। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट SSB क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू और रिटन कोर्सेज में एनरोल होकर अपनी तैयारी बेहतर करिए और वॉर रिटन कोड का यूज करें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।